हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। यहाँ पर बात करने वाले बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के नए रिक्रूटमेंट और एक्साइज सब इंस्पेक्टर के नए विज्ञापन को लेकर कब तक आएंगे ये विज्ञापन, कितना इंतजार और करना पड़ेगा, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी जानकारी आप ऑफिशियल तौर पर जानना चाहते हैं, ये जानकारी आपको जितने भी बिहार पुलिस विभाग से है, इन सारे विभाग की जानकारी आपको बिहार पुलिस विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना, आप गूगल के ऊपर सर्च करना, सिर्फ बिहार पुलिस से सर्च करना। सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको नहीं जाना है, आपको जाना है police.bihar.gov.in के ऊपर। जैसे ही आते हैं यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन के ऊपर आना है। ऑर्डर सेक्शन में ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर सारी जानकारी, जैसे पिछले रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करें 2020 में जब बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट आए थे, इस रिक्रूटमेंट की जानकारी यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म हो गए थे। ये कंफर्म हुआ था अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में विभाग ने ये दे दिया था कि आप जो विज्ञापन बीपीएससी को ये आदेश दे दिया था कि आप विज्ञापन निकाल सकते हो बिहार सब इंस्पेक्टर के। यहाँ पर अगस्त या जुलाई के लास्ट वीक में, जुलाई लास्ट वीक था या अगस्त के महीने में विज्ञापन आयोग के द्वारा निकाल दिए गए थे। तो ठीक यहाँ पर वैसे ही जो भी जानकारी होंगे, जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर हो या इनके ट्रेनिंग से रिलेटेड हो या नए रिक्रूटमेंट को रिलेटेड हो, जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने एक ऑर्डर जारी किया कि आप जो कॉन्टैक्ट लेवल के ऊपर रिक्रूटमेंट निकालने को लेकर यहाँ पर आपको सबसे पहले जानकारी यहाँ पर मिल जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग को जो भी जानकारी जो भी न्यूज़पेपर में आते हैं, उस न्यूज़पेपर से पहले आप देखना चाहते हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। किसी भी चैनल के ऊपर नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएंगे। सबसे पहले कोई भी ऑर्डर पास होता है नए रिक्रूटमेंट को लेकर, जो भी ऑर्डर पास हो, सारे ऑर्डर यहाँ पर आ जाते हैं। किसी ने कहा दिया कि 7 जुलाई के रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, तो आप सीधे यहाँ पर देखो आके बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई ऑर्डर इस तरह का पास हुआ है या नहीं पास हुआ है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कोई ऑर्डर या सर्कुलर पास हुआ तो देन आप बिलीव कर सकते हो कि हाँ इतने दिन में रिक्रूटमेंट आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसको लेकर ये जो आपके जो डाउट रहते हैं कि हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो आप बिहार पुलिस के ऑफिशियल ऑर्डर जाकर ऑफिशियल जानकारी आप ले सकते हो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट लेवल बहाली को लेकर ये हो हल्ला हो रहे हैं लगातार कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी मैं पहले भी बता रखा कि ये एक रूटीन है, अब यहाँ पर किए ही जाएंगे। जैसे ये रिक्रूटमेंट को लेकर जो जानकारी बिहार पुलिस विभाग ने निकालें 6000 नए रिक्रूटमेंट को लेकर, जैसे यहाँ पर देखें तो 250 इंस्पेक्टर के पोस्ट निकाले गए। एएस सब असिस्टेंट सब एएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए 3000 और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 3000, टोटल यहाँ पर 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकाले गए। और इसको लेकर हो हल्ला ये हो रहा है कि यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए। अब एक खुद से सोचो कि 6250 कैंडिडेट का जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, यहाँ पर विभाग को आज चाहिए इनको योगदान लेना स्टार्ट करने के लिए। योगदान की बात की जाए, ये योगदान हमें अब भी के अब भी चाहिए, यानी इन्हें अपॉइंट करवाने के बाद सीधा योगदान के ऊपर इनके जो काम है यहाँ पर अपॉइंट करने की जरूरत है। अब एक बात बताओ आप नए कैंडिडेट को जब यहाँ पर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किए जाएंगे, इस सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया चलने में 1 साल 1 ईयर कंप्लीट लग जाते हैं। फिर 1 ईयर कंप्लीट होते ही साथ में यहाँ पर इनको ट्रेनिंग में कम से कम 1.5 साल लग जाते हैं, क्योंकि कुछ छुट्टियाँ जोड़ हटा देते हैं, तो ये ट्रेनिंग 1 साल कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर ट्रेनिंग में कुछ साल लग जाते हैं। टोटल भर्ती प्रक्रिया पूरे होने में 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। 2.5 से 3 साल टोटल लग जाते हैं। अब यहाँ पर आज चाहिए इन रिक्रूटमेंट को, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर का या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का या इंस्पेक्टर का, ये पदों का आज चाहिए आयोग को, विभाग को। तो यहाँ पर इनके पास बेस्ट ऑप्शन क्या मिलता है कि जो रिटायर्ड हो चुके उन्हीं को बहाल कर लिया जाए। अब इनको तो ऐसा नहीं किया जा रहा कि परमानेंट पूरा जब तक इनकी जान प्राण शरीर में तब तक इनको अपॉइंट कर लिएगा। किए गए 2-2.5 साल के जितने भी किए हुए, मैंने देखा नहीं है नियमावली पूरी तरह से, जितने समय के लिए किए गए हो, ठीक है, उस एक लिमिटेड समय के लिए ये रिक्रूटमेंट निकालिएगा। इसको लेकर हो हल्ला ये करना कि ये ऐसा गलत हुआ, ये गलत तरीका है, क्योंकि विभाग अपने तरीके से काम करेगी। आपके हिसाब से यदि सरकार और विभाग चलने लगे तो सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता। सरकार विभाग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम करती कि हाँ हमें ज़रूरत है आज सब इंस्पेक्टर की, इतने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, तो ये इनके पास अल्टरनेट ऑप्शन है विभाग के पास कि हम इस तरह से वैकेंसीज निकाल सकते हैं। अब ये उसी रूटीन प्रक्रिया, जैसे ही ये फुलफिल हो जाते हैं तो उसके बाद आपका सब इंस्पेक्टर को लेकर भी जो भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक ये नए सब इंस्पेक्टर भी ट्रेन होकर तैयार हो जाएंगे। जैसे नए सब इंस्पेक्टर 2213 हैं, इनके फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद कम से कम 1.5 साल ट्रेनिंग में लग जाएंगे। उसके बाद ये लोग अपॉइंट हो पाएंगे।
आएंगे। अब भी के लिए इनिशियल स्टेज में क्या आयोग के पास, विभाग के पास ऑप्शन मिलता है, यही ऑप्शन मिलता है विभाग के पास। इससे हम अब भी के लिए जो भी रिक्तियां हैं, जो भी दिक्कतें चल रहे हैं, उसे सॉर्ट आउट किया जाए। चलिए अब आते हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और एक्साइज सब इंस्पेक्टर के नए रिक्रूटमेंट को लेकर। जैसे आयोग के वेबसाइट के ऊपर जाकर देखें तो यहाँ पर अभी भी रेंज ऑफिसर का, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू बचा हुआ है और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का फाइनल मेरिट लिस्ट आना बचे हुए हैं। और जब तक ये प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं पूरी कर ली जाती, कम से कम तो सब इंस्पेक्टर की प्रक्रिया पूरी तरह से पूरे नहीं हो जाते, तब तक आपका एक्साइज सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट नहीं आने वाला। एक्साइज के लिए जितने लोग भी वेट कर रहे हैं कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर कब तक आएंगे, जहाँ तक आप उम्मीद कर सकते हो, कंफर्म जानकारी नहीं है इसको लेकर कि इसी डेट में, इसी समय में, इसी दिन आ जाएंगे, पर जहाँ तक उम्मीद है इस मंथ आने के चांसेस मैक्सिमम है। जुलाई के महीने में ये वैकेंसीज, और कोई वैकेंसीज आए या ना आए, पर एक्साइज सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आने के मैक्सिमम चांसेस है कि जुलाई के महीने में आपको रिक्रूटमेंट आ जाए। पहले वाली बात नहीं रह गई है। पहले विभाग बीपीएसएससी के द्वारा बहुत सारे जानकारी बाहर निकल कर आ जाते थे, अब इस तरह से हो चुके हैं कि बीपीएसएससी के द्वारा कोई भी जानकारी बाहर निकलने से पहले कोई भी रिक्रूटमेंट की जानकारी नहीं निकल पाते हैं। जितनी भी जानकारी, जो भी जानकारी निकलती है, सभी जानकारी विभाग लेवल के ऊपर निकलते हैं, क्योंकि विभाग लेवल का बहुत बड़ा विभाग है जहां पर बहुत सारे लोग ये जानकारी होते हैं। अब इसको लेकर अपने दोस्तों को और अब लोग साझा करते हैं, तो वहां पर विभाग लेवल पर कोई रिक्रूटमेंट की जानकारी आपको मिल जाती है। जबकि बात करें आयोग लेवल के ऊपर कि बीपीएसएससी के लेवल के ऊपर कोई जानकारी मिल जाए कि किस डेट को विज्ञापन आ जाएंगे, ये जानकारी आयोग ही जानता है। आयोग अपने हिसाब से काम करती है और आयोग को यहाँ पर कोई भी जानकारी आयोग से बाहर निकलने अब भी तो नहीं दे रही है कि कोई जानकारी बाहर निकल भी पाए। जो भी जानकारी आते हैं आयोग के चेयरपर्सन के पास ही रहता है सारे, जब तक जब ब्रीफिंग किए जाते हैं कोई रिक्रूटमेंट निकालने को लेकर या रिजल्ट निकालने को लेकर, जो भी ब्रीफिंग होता है उसके घंटों 2 घंटे या 1-2 दिन पहले जानकारी लोगों के पास निकल पाते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकलते हैं जानकारी। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि आप 15 दिन पहले या 20 दिन पहले कोई भी जानकारी आयोग से आप निकाल लो, ठीक है। तो एक्साइज सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट तो आने के लिए कंफर्म है कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट जुलाई के महीने में आने के मैक्सिमम चांसेस है कि जुलाई के महीने में ही आ जाए। सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई के महीने में आ जाएंगे। रही बात सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर के बारे में मैंने पहले भी बताया कि 1700 के ऊपर विभाग लेवल के ऊपर यह काम हुआ है। 1700 रिक्रूटमेंट को लेकर विभाग लेवल के ऊपर यहां पर वैकेंसी का जो रोस्टर होता है ये काम तैयार किए गए हैं। पर इसमें हाल फिलहाल में जो जानकारी मिली थी 300 वैकेंसीज और बढ़े हैं। टोटल यहां पर सब इंस्पेक्टर के 2100 वैकेंसीज हो चुके हैं। अब फाइनल तौर पर सार्जेंट के कितने हैं ये जानकारी नहीं है कि सार्जेंट की इसमें कितने पोस्ट है, पर 2100 के आसपास टोटल वैकेंसीज है। और अभी भी ये मामला विभाग ही लेवल के ऊपर है, विभाग से आगे बात नहीं बढ़ी है। जब तक ये रिक्रूटमेंट आयोग के पास नहीं भेजी जाती है और कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाता है नए रिक्रूटमेंट को लेकर, तब तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आएंगे। जब तक विभाग यहाँ से क्लियर ग्रीन सिग्नल नहीं देते कि ये 1700 और 2100 वैकेंसीज बीपीएसएससी आयोग निकाले, जो आपको चेक करने के लिए यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन के ऊपर आना है। ऑर्डर सेक्शन के ऊपर आते ही ये यहाँ पर आपको टॉप सेक्शन में ही मिल जाएगा। कोई भी विभाग यदि कोई ऑर्डर पास करती है आयोग के रिक्रूटमेंट निकालने को लेकर, जो भी जानकारी निकालने को लेकर, ये सबसे पहले आपको टॉप में ही मिल जाएंगे कोई भी रिक्रूटमेंट के बारे में। और शायद मुझे जो लगता है यहाँ पर एग्जैक्ट जानकारी, मैं ये बात जो बोलने वाला हूँ अपने लेवल के ऊपर बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको लेकर मैं ऐसा नहीं हूँ कि पूरी तरह से श्योर हूँ कि इसकी वजह से डिले हो रहा है। यहाँ पर समान प्रशासन विभाग आ जाता है। समान प्रशासन विभाग जब तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, यही होता है ना, शायद यही होता है फुल फॉर्म। और जब तक समान प्रशासन विभाग से कोई ऑर्डर नहीं निकल कर आते हैं और यहाँ पर इसको लेकर सब इंस्पेक्टर के नए रिक्रूटमेंट को लेकर जब तक विभाग यहाँ से ऑर्डर नहीं दे देती, कोई लेटर लिख, एक फॉर्मेलिटी होता है कि यहाँ पर ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से डिपार्टमेंट से लेना ही लेना है, समान प्रशासन विभाग से ऑर्डर लेना ही लेना, पर एक फॉर्मेलिटी होता है। जैसे आपने सीजीएल में देखा था एक फॉर्मेलिटी किए गए, ये फॉर्मेलिटी यहाँ पर भी होते हैं। जब तक ये विभाग पूरी तरह से नहीं देते, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि नए रिक्रूटमेंट जो निकालने हुए कॉन्टैक्ट लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर मेन इन्वॉल्वमेंट किसका रहा, इसका रोस्टर तैयार करना किसके ऊपर काम था, विभाग के ऊपर। इस रोस्टर को रिक्रूटमेंट में बदलने के लिए क्या किए गए, समान प्रशासन विभाग ने ऑर्डर दिया। ठीक वैसे ये सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट को लेकर जब तक समान प्रशासन
प्रशासन विभाग कोई किसी तरह का ऑर्डर नहीं देती तब तक ये रिक्रूटमेंट, एक फॉर्मेलिटी है पर ये फॉर्मेलिटी आयोग विभाग को करना पड़ता है, देन जाकर ये रिक्रूटमेंट आते हैं। अब इसको लेकर ये कोई कहेगा कि आपको 7 जुलाई के आ जाएंगे रिक्रूटमेंट, 8 जुलाई के आ जाएंगे, तो आप उनसे पूछा करो। हम इसी चीज़ को जब पिछले वीडियो में मैंने कहा था, इस वेबसाइट को मैंने मेंशन किया था कि इस वेबसाइट के ऊपर आज या कल में कोई ना कोई ऑफिशियल ऑर्डर निकल कर आ जाएंगे, और यही जानकारी पिछले वीडियो में मैंने दिया था कि ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया था कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रहेगा, पर ये बिहार पुलिस के विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक ऑर्डर आ जाएंगे जहां पर आप देख सकते हैं कि इतनी रिक्रूटमेंट निकालने की जानकारी विभाग को पास भेजी गई है। ये जानकारी को लेकर मैंने कहा था, पर हाँ इसको लेकर अब भी इंतजार करना पड़ेगा। जो मुझे जानकारी, एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, जो भी दिक्कत पड़ रहे हैं जनरल, जब तक सामान्य प्रशासन विभाग यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती, सामान्य प्रशासन विभाग ऑर्डर नहीं आते, तब तक ये रिक्रूटमेंट विभाग को नहीं भेजी जाएगी, यानी बीपीएसएससी को नहीं भेजे जाएंगे। जब तक बीपीएसएससी के पास ये रिक्रूटमेंट नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आने वाली। अब यहाँ पर मैंने सारी जानकारी दे दी, कैसे आपको किसी भी जानकारी को सही करना है, सही है या नहीं, गलत जानकारी कोई दे रहा है या सही जानकारी दे रहा है, आपको इसकी भी जानकारी आपको मिल गई। अब कैसे चेक कर सकते हो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई, और सारी जानकारी आपको मैंने बिहार सब इंस्पेक्टर को लेकर, एक्साइज सब इंस्पेक्टर को लेकर सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।